की हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात को मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़? नान रईस खान, कौन से कोर्स में इशू आ रहा है आपको अटेंडेंस का? Are you talking about this course of non-Rais? ओके, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए जी, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप में से कोई ड्रॉप ना हो। कम से कम ये जो कोर्स है ना, इसमें आई एम वेरी क्लियर कि कोई ड्रॉप ना हो, ठीक है? और फेल हो जाए, दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, लेकिन ड्रॉप ना हो, ठीक है जी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिले पास होने का। तो मैं अपने एसोसिएट को ये लिख देता हूँ कि अदनान मुजीब, अदनान रईस, ID is 12468. अटेंडेंस अभी ले लें, बाद में ले लें? अभी तक तो हमने कोई अटेंडेंस असाइनमेंट लिया ही नहीं है, ताकि सब लोग चले जाएं। ठीक है, असल में तकरीबन 100 तक होते हैं बच्चे। मेरा ख्याल है हम तकरीबन 1 o'clock तक ले लेंगे अटेंडेंस, ठीक है? आप मुझे 1 o'clock पे याद दिलाइएगा। ओके, शुरू कर रहे हैं भाई जल्दी से। आज हमने काफी चीजें डिस्कस करनी। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही? चलिए, वंडरफुल। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मुख्तलिफ हैबिट्स देखी थी। बस अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि जनाब 3 हैबिट्स हैं जो पर्सनल बैंक अकाउंट की हैं, 3 हैबिट्स हैं जो रिलेशनशिप बैंक अकाउंट की। ये हमारी गुफ्तगू हुई थी। नवेरा अटेंडेंस हम 1 o'clock पे करेंगे, ठीक है? A winning recipe of a productive life, ये ज़ाहिर है हमारा फ्रेमवर्क है, और उस ये
जो बॉक्सेस हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जनाब इट हैज 2 डायमेंशन। एक ये यू नीड टू कॉन्कर योरसेल्फ एंड देन यू नीड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और कॉन्कर द सेल्फ में 2 काम करने कि ये पता चल जाए जाना कहाँ है और ये पता चल जाए करना क्या है। और कॉन्कर द वर्ल्ड में भी 2 काम करने कि ये पता चल जाए रिलेशनशिप्स कैसे विन करनी है और ये पता चल जाए फेलियर से आगे कैसे बढ़ना। तो आज प्रैक्टिकली हम जो फर्स्ट ब्लॉक है वेयर टू गो इस पे गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। आज आपको फ्रेमवर्क मिलेगा कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि वाकईतन हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। एक एग्जांपल जो हम पिछली क्लास में कर चुके थे अहमद की और किसकी, अहमद की और उसकी अल्लाह वला करे बिल्लू की और बाबर की। तो उसमें हमने ये बात तय कर ली थी, ये बात हम समझ गए थे कि जितनी तफसील से हम लिखेंगे उतना चांसेस हैं कि हम अपने विजन के करीब होंगे। सिर्फ ये बोल देना काफी नहीं है कि आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो आज ये गुफ्तगू पूरी तफसील से आगे बढ़ेगी कि इसमें और क्या क्या होना है। ऑलराइट पीपल, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो कॉन्कर वे टू गो हमारा आज का मामला है, ठीक है जी। और वे टू गो का मतलब वही है विजन, है ना। और विजन के मुतालिक हम बात कर चुके हैं। विजन के मुतालिक हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है जो पीटर सेंज ने दी है, पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी। ये हमारा विजन की डेफिनेशन। तो जिस तरह अगर कोई गाड़ी है तो उसकी सर्टेन फंक्शंस हैं और उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक विजन स्टेटमेंट जो होता है उसके भी कुछ फंक्शंस होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फंक्शंस वो होगा कि वो क्या करेगा, उससे क्या फायदे मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो बनेगा कैसे, ठीक है। तो गाड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें बड़े टायर हो तो ये हो तो वो हो, डिपेंडिंग कि वो गाड़ी कैसे यूज होनी है, एसयूवी है या क्या है, ठीक है जी। तो वजह मुझे अटेंडेंस की वक्त याद दिलाइएगा कि रीनेम का ऑप्शन ऑन कर दूं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो बनेगा कैसे, व्हाट वुड बी दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। और फंक्शंस क्या है कि वो डिलीवर क्या करेगा। तो गाड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग चीज होंगे और गाड़ी क्या करेगी ये अलग मामला होगा। बिल्कुल इसी तरह अब हम देखेंगे कि विजन का फंक्शन क्या है और क्या होंगे, विजन का फंक्शन क्या है और फिर हम देखेंगे विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही? अच्छा, 2 लोगों का सवाल है, आवाज कट कर आ रही है। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू आर अनएबल टू गेट मी? यू आर ओके विद माय वॉइस? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक साहब कह रहे थे कि क्विज वगैरह का कुछ सिलसिला है, तो भाई अटेंडेंस हम 1 o'clock पे ले लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें, उसके बाद आप आराम से कर लीजिएगा। अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स पीपल, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि भाई विजन के फंक्शंस क्या हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं और हम 1 by 1 इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ अ विजन है इट गिव्स अस डायरेक्शन। बिल्कुल भाई, सबसे पहले क्या होगा, इट गिव्स अस डायरेक्शन, सिंपल। दूसरी चीज, अगर आपका विजन है तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो में जिंदगी में नहीं जा पाएंगे, चांसेस आर कि यू विल नॉट बी देयर। उसका रीजन क्या है? ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको वो पूरा नहीं भी मिला, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन मिल गई है तो आप उस तक चल निकलेंगे। तो चांसेस ये है कि अगर उस तक नहीं पहुंचेंगे तो उसके थोड़ा करीब पहुंच जाएंगे। भाई अगर ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बने कि चलें, लेट मी गिव यू अनदर, भाई ऐसे बॉलर ना बने जैसे वसीम अकरम हैं, तो
उमर गुल जैसे बॉलर तो बन ही जाएंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू मेक इट टू द नेशनल टीम, राइट? बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब आपको विजन मिल जाता है और आप उस तरफ चलने लगते हैं, तो एक बात तो ये तय हो जाती है कि भाई अब वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आना जिंदगी में, क्योंकि कुछ ना कुछ करके अगर हम एग्जैक्टली वहां तक नहीं भी पहुंचे तो उसके करीब जरूर पहुंच जाएंगे। अगर बहुत धांसू किस्म के सॉफ्ट इंजीनियर नहीं बने तो ओके वाले तो सभी बन जाएंगे। ये बात कितनों को समझ आती है? कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस? थैंक यू। ऑफ कोर्स इट गिव्स, थर्ड पॉइंट, इट गिव्स अस मोटिवेशन। जाहिर है मेहनत करना होती है, हर वक्त की मेहनत है, हर वक्त, मतलब कोई भी काम जिंदगी में आसान तो नहीं है ना, चाहे गाना हो, नाचना हो, पढ़ना हो, एथलीट बनना हो, कोई भी काम आसान नहीं है। तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, तो वो मोटिवेशन रहनी चाहिए। उसके बाद इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी, इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी का मतलब कि मुश्किलात आएंगी ना, ऐसे थोड़ी है कि आइडियल सिनेरियो जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, जैसे आप वैसे ही होता जाएगा, तो मुश्किलात आएंगी, होप्स ब्रेक होंगी। तो अगर विजन नहीं होगा तो हिम्मत हार टूट जाएगी ना, हिम्मत हार जाएंगे। विजन होगा तो आप उन मुश्किलात से लड़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अनस का कमेंट है, हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेता है, बिल्कुल कर लेता है। तो जो आपके बड़े हैं जिनसे आपकी बातचीत होती है उनसे एक दफा पूछ के देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये पता होती तो आज आप यहाँ होते। तो वो सब आपको बताएंगे नहीं यार, अगर हमें 18 साल में ये सब बातें पता होती तो हम कहीं और होते। देखिए, स्ट्रगल तो जाहिर है करनी ही है, लेकिन डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो कभी एक डायरेक्शन में जाएंगे वापस आएंगे, दूसरे में जाएंगे वापस आएंगे, तीसरे में जाएंगे वापस आएंगे। अगर लकी हुए तो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां काम बन जाए, और लकी नहीं हुए तो बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली कर ही लेगा, अल्लाह इज देयर, लेकिन वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। राउंड एंड राउंड नहीं घूमना ना भाई, हम ये चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, 4 पॉइंट्स पे क्लियर हो गई। 5वां पॉइंट, अच्छा अगर विजन ना हो आपका तो जो सबसे खतरनाक बात होती है वो ये होती है कि यू बिकम पार्ट ऑफ समवन एल्स विजन। यानी कि अगर आपका अपना विजन नहीं है तो कोई भी आपको कन्विंस कर लेगा अपने विजन पे और आप उसके विजन पे चलने के लिए। ठीक है, तो और फिर हो सकता है उसके विजन पे आपको सुकून ना मिल रहा हो, चैन ना आ रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से विजन होना जरूरी। अब आप देखते हैं कि जितनी इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पार्टीज होती हैं, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं और या इनके जो इवेंट्स होते हैं उनमें कितने लोग आते हैं? ये कौन लोग हैं? उनमें से कितने न लोगों ऐसे होते हैं जो ये बोलें कि भाई मेरा जो विजन है उससे इस पार्टी का विजन चूंकि अलाइन है इसलिए आई एम हियर। तो यू विल फाइंड नॉट मोर देन 1% सच पीपल। बाकी 99% आर जस्ट देयर बिकॉज उनका अपना कोई विजन नहीं था एंड दे हैव बिकम पार्ट ऑफ समवन्स एल्स विजन। ठीक है, और ये ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है, ये रिलीजियस गैदरिंग का मामला भी। तो भाई अपना विजन हो, अपने सवाल हो, अपना जहन हो, क्लैरिटी। जी बिल्कुल सही फरमाया हुआ है साहब। तरह आई एग्री टू यू एज वेल। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि इट हेल्प्स अस सिलेक्ट सम ऑफ आवर रोल्स। ठीक है, जिंदगी में आपने मुख्तलिफ रोल्स में जिंदगी गुजारनी है। जैसे शेक्सपियर ने कहा था ना, the world is the stage and everyone is playing its role। तो बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ रोल्स हैं। हम
और वो मुख्तलिफ रोल्स जो हैं वो इसीलिए सिलेक्ट हो पाते हैं, उनका सिलेक्ट होना चाहिए हमारे विजन के मुताबिक। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी कि रोल्स कौन से होने चाहिए और उनकी सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई। तो मिसाल के तौर पे कुछ रोल्स आपके ऐसे हैं जो आपने सिलेक्ट नहीं किए हैं, कुछ रोल्स आपके ऐसे हैं जो आपने सिलेक्ट किए। फॉर एन एग्जांपल, आप जिस घर में हैं ये आपने सिलेक्ट नहीं किया, यू हैव सिलेक्टेड योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा रिलेशन भी इलेक्टेड है, अम्मा अब्बा का जो मजहब था वही है 90%, 99% है। लेकिन जो फर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके अलावा कुछ रोल्स हैं जो हमने चूज किए हैं, जैसा कि में आना आपने चूज किया, कंप्यूटर साइंस पढ़ना आपने चूज किया, आपके जो दोस्त हैं वो आपने चूज किए, आपकी जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं वो आपने चूज किए। तो ये जो मुख्तलिफ रोल्स हैं ये एम ही नहीं होने चाहिए, ये उस विजन से अलाइन होने चाहिए जो इनिशियली आपने विजन बनाया। तो वेयर टू गो जब क्लियर होगा तो फिर आपके रोल्स भी आपको क्लियर हो। ठीक है जी, तो अगर इन 6 पॉइंट्स को मैं वापस आपको वो एक एक दे दूं, कंक्लूड कर लूं कि विजन आपको क्या क्या देता है। वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक होगी। वो आपको क्या दे रहा है, उससे आप बस के सिनेरियो में नहीं जा पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको हर वक्त मोटिवेट रखेगा, लगे रहेंगे आप, मुश्किल आएंगी उससे आप लड़ जाएंगे आप, और अगर आपका विजन होगा तो कोई और आपको आप अपने विजन पे नहीं ला पाएगा। और जो आपके रोल्स हैं जिंदगी में उन्हें आप अपने विजन से अलाइन होकर जब सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके विजन में हेल्प करें। कैन आई गेट 2 फॉर दिस? जिसको ये स्लाइड समझ आ गई और जिसको नहीं आई है वो प्लीज क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पॉइंट 4 रिपीट करना चाह रहे हैं। ओके, सेकंड पॉइंट रिपीट कर दें, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये तो सबने अलग अलग पूरे 6 पॉइंट्स रिपीट करा लिए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा।
अच्छा जी, तो दी हमने सिर्फ ये बात की है विजन के हवाले से कि 5 पॉइंट्स। नंबर 1, भाई विजन हमें डायरेक्शन देगा, यानी कि कहाँ जाना है, ये डायरेक्शन ही है ना। अगर विजन मिल गया तो डायरेक्शन मिल गई। जैसे कि भाई यहाँ से घर जाना है या घर से यूनिवर्सिटी जाना है तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, कहाँ से राइट टर्न करना है। तो ये डायरेक्शन है। तो विजन होगा तो हमें डायरेक्शन मिलेगी। अगर ये नहीं पता होगा कहाँ जाना है तो कहीं भी चलने निकलिए, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, गिव मी 1। हाँ, अब 1 बाय 1 पूछूंगा मैं। सेकंड पॉइंट, भाई विजन जब आपका क्लियर हो गया तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो में नहीं फंस सकते। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मंजिल तय हो गई और उसकी तरफ चल रहे हैं तो चांसेस यही है कि या तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे या उससे थोड़े पीछे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आप गड्ढे में जाके अपोजिट गिरने में हो। तो आइदर यू विल बी क्लोज टू इट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर विजन बना ही लिया और मेहनत शुरू करी थी बॉलर बनने की, तो भाई अगर वसीम अकरम नहीं भी बन पाए तो उमर गुल तो बन ही जाएंगे, राइट? गिव मी 2 फॉर दिस। चलें जी, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, ऑफ कोर्स इट गिव्स अस मोटिवेशन। भाई जब मेरी नजर मंजिल पे होगी, हर वक्त मुझे दिख रहा होगा कि मुझे क्या पहुंचना है, क्या करना है, और उसके जो फ्रूट्स होंगे वो मुझे नजर आ रहे होंगे, तो मेरे लिए ना सुबह जल्दी उठना मसला होगा, ना रात भर पढ़ना मसला होगा, ना दोस्तों को छोड़ना मसला होगा, ना फेसबुक को छोड़ना मसला होगा। Right? So it gives me motivation. Give me 3 for this. Shabash. Good. 4. It helps us fight adversity. Despite of all my plans and efforts, things would go wrong. क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ तो मसाइल होंगे। हर एब्सोल्यूट खुशी का वादा तो ऊपर है ना। तो इस दुनिया में तो थिंग्स वुड गो रॉन्ग, एंड जो भी मुश्किलात आएंगी, तो अगर मैं विजन पे अपने हूंगा तो आई विल फाइट द एडवर्सिटी। ठीक है, तो मैं लड़ूंगा अपनी मुश्किलात से। अगर विजन नहीं होगा तो मैं मुश्किलात से घबरा के वो रास्ता ही छोड़ दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस वजह से विजन हेल्प्स मी फाइट एडवर्सिटी। 4 पॉइंट क्लियर? हाँ, ये मोटिवेशन 2 दिन के लिए आती है फिर गायब हो जाती है। हाँ, तो बस वो हर वक्त अपने आप को रिमाइंड कराते रहा करें ना, यार मुझे कहाँ पहुंचना है। ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। हम थोड़े ज्यादा मोटिवेट होते हैं 2-4 दिन, फिर वही ठंड प्रोग्राम होने लगता है। And that's how we are built. बस keep reminding, we need to keep reminding ourselves कि भाई इस दुनिया में आने का मेरा कोई मकसद है और I need to achieve that मकसद, you know. नंबर 5 पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर आपका विजन नहीं है तो फिर आप किसी और के विजन के आलाएकार बन जाएंगे। यू विल बिकम पार्ट ऑफ समवन एल्स विजन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका विजन हो, वरना आपका अपना विजन नहीं होगा तो आप किसी और के विजन पे चल रहे होंगे और वो आपको अपने विजन पे इस्तेमाल कर लेंगे। यू विल बिकम इंस्ट्रूमेंट। गिव मी 5। हाँ, इसको 1 o'clock हो गया है तो अटेंडेंस ले ली जाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स अस सिलेक्ट सम ऑफ आवर रोल्स। जब हम अपना विजन बनाएंगे तो उसी हिसाब से हमने अपने रोल्स को सिलेक्ट करना होगा। ऐसा ना हो कि विजन है गाना गाना, ठीक है ना, वांट टू बी द नेक्स्ट जस्टिन बीबर और व्हाट नॉट। ठीक है, वो कौन है यार जिसका वो गाना है सो मच फॉर माई हैप्पी एंडिंग? ये जवाब तो मुझे आप लोगों से मिल जाना चाहिए। अटेंडेंस इस तरह नहीं लगानी है, अटेंडेंस की मैं पिक्चर खींच के भेज दूंगा, डोंट वरी। हाँ, एक जवाब आ गया है ब्रो, सही है, तालियां। दूसरा जवाब भी आ गया। ठीक है जी, तो आपको वो बनना है ना, एक खातून की एग्जांपल दे दी और एक बंदे की। तो और आपके सारे दोस्त जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामर हैं, फिर तो भाई वो नहीं होने चाहिए ना आपके वो दोस्त, आपके दोस्त वही होने चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? Okay.
हाँ, बैटमैन बनना है तो बैटमैन बनने के लिए तो कैटवुमन भी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए भी कोशिश करें। ठीक है, चलें। ये स्लाइड पीपल क्लियर हो गई। आप लोग अटेंडेंस इस तरह ना लगाएं। आई गेट अ पिक्चर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आई सेंड इट। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है ना भाई? अब हम अटेंडेंस के बाद अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 3 मिनट। फरकान हो सकता है कि एक पिक्चर ना अटेंडेंस की हो तो देख लेना। All right, people.
अब हम अगली स्लाइड पे आ रहे हैं। अच्छा, विजन के साथ ना सबका आवाज आ रही है, राइट? विजन के साथ 3 इश्यूज हैं, ठीक है जी। वो इश्यूज क्या हैं? वो ये स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है। एक इश्यू ये है, और ये खास तौर पे मुसलमानों का इशू है कि कुछ भी गलत हो, कुछ ना सर हो रहा हो ना पैर हो रहा हो, काबू में कोई चीज नहीं आ रही, लेकिन हमेशा क्या बोलते रहेंगे? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का क्या मतलब है भाई? मैंने नहीं, अल्लाह सब सही कर देंगे, गड़े में गिरे में अल्लाह की रजा से हुआ है जो हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को? तो भाई अल्लाह का तो काम करने का एक तरीकेकार है, वो वैसे ही करते हैं आमतौर पे। वैसे तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कैसे करें और क्या ना करें, लेकिन एक तरीकेकार है, और वो तरीकेकार ये है कि भाई जिसको अपनी हालत बदलनी होगी, अल्लाह उसकी हालत बदलनी। तो ऑल इज वेल इज नो। जो लोग इस एटीट्यूड में होते हैं वो कभी विजन को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे विजन की कोई जरूरत नहीं। तो दुनिया में ऑल इज वेल नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना? आप अपनी सी कोशिश, प्रिपरेशन, प्लानिंग, किस तरह दो ऐसे लोग बराबर हो सकते हैं? तो जो मेहनत कर रहा है वो यकीनन आगे जाएगा, ठीक है। दूसरा, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। ये आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे, क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। अरे भाई, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, if you are not planning, if you are not preparing, if you are not getting yourself ready to cross the bridge, you will never be able to cross the bridge, ठीक है जी। एंड ये बिल्कुल ऐसी बात है, और वो तो बहुत मशहूर एग्जाम्पल हो चुकी है मेरी। मुझे कुछ बता रहे थे कि भाई वो अचानक आपके सामने डॉगी आ गया, तो अब आप अगर अपनी टांगों से चाहते हैं कि वो आप इस डॉगी से दूर ले जाएं, यही हो गया ना, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। अबे भाई तुम रनिंग क्यों नहीं करते? अबे जब जरूरत होगी तो भाग लेंगे। अब वो जरूरत आ गई तो टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया। क्या भाई, आपने हम पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वील क्रॉस द ब्रिज एंड द ब्रिज वुड कम विल नेवर वर्क। इट वुड ओनली वर्क व्हेन यू हैव पुट इनफ इन यू दैट यू विल बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया भाई? गिव मी 2। क्या कह रहे हैं? स्मार्टर वर्कर देन, ये आई डिडंट गेट यू, कि स्मार्टर वर्कर में और किसमें क्या फर्क होता है जी? स्मार्ट वर्किंग इज वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, वो भी डायरेक्शन से मुताल्लिक है कि जिसके पास विजन होगा वो कम वक्त में ज्यादा एफिशिएंसी अचीव कर लेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सही होगी। अब आपको वहां जाना है जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप तो आंखें बंद करके पहुंच जाएंगे ना भाई वहां, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता उस जगह का रास्ता, तो वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। कभी आप इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट फिर समझा दें, या पहला पॉइंट? पहला पॉइंट तो क्लियर है ना भाई, ऑल इज वेल इज नॉट गुड, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट वेट टिल द टाइम ब्रिज वुड कम, या हम इंतजार करें कि जब ये वक्त आएगा कि मुझे भागना पड़े उसी वक्त मैं भागूंगा। तो हमको ये यकीन होना चाहिए कि उस दिन आप भाग नहीं पाएंगे। यानी कि आप ये कहें कि मैं सिर्फ उस वक्त पढ़ूंगा जिस दिन एग्जाम का दिन होगा। कोई आपको समझाए कि बेटा इस तरह नहीं होता, क्योंकि देयर वुड बी लॉट्स ऑफ कोर्स एंड यू वोंट बी एबल टू कवर इट इन अ नाइट। आप बोले नहीं भाई हम तो करेंगे ही उसी वक्त, तो everyone would tell you कि this is not the right approach। ये बिल्कुल ऐसी बात है, we cross the bridge when the bridge would come। Second point clear है? Exact। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा कि we should be prepared for any kind of hardship। सही। Yes, we delay our work, we delay it to the last moment and then we think we'll be able to do it good। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आखिरी चीज जो थर्ड पॉइंट है, इट्स ऑल ओवर। अच्छा, ये है मायूसी का स्टेट, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इंसान को ना, इट्स नेवर ओवर, ठीक है जी। ये ना ही ऑल इज वेल सही है जिसमें सब कुछ आपने अल्लाह में डाल दिया कि जी अल्लाह ने ही साल में रखा था, और ना ही ऑल ओवर सही है कि भाई अल्लाह ने ही सब खत्म कर दिया। तो भाई वेयर आर यू इन इट?
It's never over. We always keep hope with Allah subhanahu wa ta'ala, with the Almighty, and जो भी आपका है ऊपर, और उसको आप उससे राब्ते में रहें, और चीजें अगर बुरी हो रही हैं despite all your efforts, so no problem. वो जो आपके एफर्ट्स है वो आपको कभी ना कभी पे करेंगी, क्योंकि उसका वादा है. और you just stay connected and keep reminding the one above that के भाई वो जिधर भी प्लीज नहीं, something like that. हाँ, इस तरह भी किया जा सकता है, बिल्कुल. यार आप वो ना बहुत ट्रेडिशनल किस्म की जो दुआएं याद बात करके पढ़ रहे होते हैं ना, उनका मजा नहीं है. टॉक टू द पर्सन, ठीक है. और मायूसी तो बिल्कुल ही गलत है. सही है, मतलब इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन. इसी में नहीं आना है बस, ठीक है. अच्छा, अगर सब कुछ दुनिया में गलत करना है तो बस मायूस नहीं होना है, इतना जरूर, ठीक है. डरना भी है और मायूस भी है. You need to live in between. ठीक है, क्लियर है भाई? रेड पॉइंट क्लियर है? ठीक है. अब हम थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू पे आएंगे अगले 15 मिनट की. तो आप लोग जरा आंखें, नाक, कान वगैरह खोल लें और जरा ध्यान से सुन लें. नेवर होपलेस, कोई मुसलमान होपलेस नहीं होता. ठीक है जी. अब आ रही, हमने फंक्शंस पढ़ लिया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. 9 हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हो, कोई बोले ये मेरा विजन है, तो इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम इवेल्युएट करके बता सकते हैं कि वो विजन है या नहीं है. तो शेख चिल्ली का ख्वाब है या वो विजन है, ये हम इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे इवेल्युएट कर सकते हैं. नंबर 1, अटेनेबिलिटी. What is the possibility of achieving your vision within available resources? यानी कि मैं आपसे बोलूँ आप विजन बनाएं, आप देखें जी I'll be the next president of United States of America, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये अटेनेबल नहीं दिख रहा, ये अटेनेबल नहीं दिख रहा, मैं ऐसे बोलूँगा ना. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कैरेक्टरिस्टिक सबको नजर आ रही है? ठीक है जी. दूसरी चीज, इसलिए कि अटेनेबल नहीं है ना, कोई मिनिमम वो चाहिए ना, एक कर्व चाहिए पहुंचने के लिए. अब फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर 20 एंड अगर आप मुझसे ये बोलें कि भाई I'll be the Olympic champion swimming in the coming Olympics, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं हो सकता, it's not attainable. आप बात समझ रहे? ठीक है जी. I'll be next Osama bin Laden, that's pretty much attainable. इसमें बहुत कुछ नहीं होना, समीर ऐसी बातें ना करेगा. ठीक है जी. अटेनेबिलिटी इज क्लियर. चलिए, ल्यूसिडिटी क्या है कि आपका जो मेन आइडिया है वो कितना क्लियर है. ठीक है, आप कहते हैं कि मैं, मेरा ये विजन है कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं साफ पानी के 10 प्लांट्स लगाऊंगा 10 ऐसी जगहों पे जहां पे लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा. तो ये वेरी सिंपल आइडिया है ना, क्लियर है? ठीक है. My screen is still on the issue slide. Okay, मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा. सब लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही है विजन की स्क्रीन पे? अच्छा भाई, सबको नजर आ रही है, तो perhaps some issue. ठीक है, थैंक यू. तो अटेनेबिलिटी क्या हुई कि मैं गिवन रिसोर्सेज से अपने उस चीज को, पॉसिबिलिटी क्या है उस विजन को अचीव करने की. जैसे मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी कि आप 20 साल की उम्र में मुझे कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग का वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. स्विमिंग का जो वर्ल्ड चैंपियन होता है वो 5 साल की उम्र से स्विमिंग करता है. ठीक है, तो
उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। ल्यूसिडिटी क्लियर हो गई कि आपका आइडिया कितना क्लियर है। कंक्रीटनेस, आपके आइडिया को कितने क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव में तय किया जा सकता, ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कहा कि जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, बहुत अच्छा, तो ये काफी नहीं है क्योंकि ये कंक्रीट नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा जिससे ये वेब टेक्नोलॉजी आती होगी, ये यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी आती होगी, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आती होगी, ये डेटाबेस टेक्नोलॉजी आती होगी, तो ये क्या हुआ, इन सब चीजों को मैं तय कर सकता हूँ ना, चेक कर सकता हूँ, क्वांटिफाई कर सकता हूँ कि आपको वो आता है या नहीं आता, सीक्वल सर्वर आता है या नहीं आता है, आपको सी शार्प आती है या नहीं आती है। तो जब मैं इस तरह चेक कर सकूं तो इसका अंदर आपका विजन कंक्रीट है, वरना नहीं है। ल्यूसिडिटी का हमने ये बताया था कि आपका विजन कितना क्लियर है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने अगर ये बोला कि जनाब मैं साफ पानी के प्लांट्स लगाऊंगा 10 बस्तियों में, यहाँ पे साफ पानी नहीं है, तो इट्स वेरी क्लियर विजन, ठीक है ना। क्लैरिटी कैसे बनती है, जब ल्यूसिडिटी और कंक्रीटनेस मिल जाते हैं, यानी कि आपका आइडिया क्लियर हो कि भाई जैसे एलन मस्क का आइडिया है कि जनाब मैं रॉकेट से एयर ट्रेवल करा दूंगा, ठीक है, मैं रॉकेट से एयर ट्रेवल करा दूंगा, तो बहुत आराम से हो जाएगा जनाब, रॉकेट से एयर ट्रेवल आप करा रहे हैं, आइडिया बड़ा क्लियर है। कंक्रीट ये है, कंक्रीटनेस क्या देखी जाएगी, अच्छा भाई रॉकेट उड़ना शुरू हो गया, हाँ जी हो गया, रॉकेट वापस अपनी जगह पे जहां चाहे लैंड करवा पा रहे हैं, हाँ जी करवा पा रहे हैं, तो ये कंक्रीट स्टेप्स हो गए ना, 1 बाय 1 करके हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अटेनेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि विद द करंट टाइम एंड एफर्ट एंड सपोर्ट आप वहां पहुंच सकते हैं अपने गोल पे। ल्यूसिडिटी, आपका आइडिया कितना क्लियर है। कंक्रीटनेस, उसको कितने हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी और कंक्रीटनेस मिलके क्लैरिटी देते हैं कि आपकी कितने विजन क्लियर है और उसके साथ आपके पास अप्रोप्रिएट कंक्रीटनेस है या नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे आते हैं अगले 5। इसमें है कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, नोबिलिटी, लॉफ्टीनेस एंड करेक्टनेस। अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूं कि भाई आपका आइडिया कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दी। एक मैंने एलन मस्क की एग्जांपल दी कि आपने रॉकेट से एयर ट्रेवल कराना है, दूसरी मैंने एग्जांपल दी आपने साफ पानी का प्लांट लगाना है। कौन सी एग्जांपल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ऑफ कोर्स, या पानी से गाड़ी चलानी है, कौन सा आइडिया ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विजन की नेक्स्ट स्लाइड सबको नजर आ रही है, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स। गेट, जिनको नहीं आ रही उनको भी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बता रही है भाई कि जनाब आपका आइडिया कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है। स्केल, आपने जो विजन बनाया है वो आप सिर्फ वो आपसे 1000 साल पहले का आदमी अपना विजन बना सकता था और आपसे 1000 साल बाद वाला आदमी भी वो विजन बना सके। तो ये है स्केल कि जो आपका विजन है उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से वो निकल सकता है। वो अमेरिका का कोई बच्चा भी अपना विजन वो बना सकता है और टाइम से निकल सकता है कि 1000 साल पहले या 1000 साल बाद में। तो क्या स्केल है आपके विजन का? अब अगर आप बोले मैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो 1000 साल पहले वाला आदमी नहीं बन सकता था ना, क्योंकि उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी। और 1000 साल बाद वाले आदमी भी शायद ना बन सके क्योंकि हो सकता है उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना हो। तो दैट इज द स्केल। नोबिलिटी क्या होती है जनाब कि भाई आपके इस आइडिया से जो भी आपका विजन है उससे कितने लोगों की जिंदगियों में फर्क आएगा। हाउ नोबल इज योर कॉज, कितनी लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी, दिस इज नोबिलिटी। लॉफ्टीनेस, क्या आप वो एफर्ट पे आपके अंदर है, आप वो करने को तैयार हैं जो मिनिमम कॉस्ट जो रिक्वायर्ड है अपने विजन तक पहुंचने के लिए। आप क्या इन टर्म्स ऑफ एफर्ट सारी रात जाग के काम करने को तैयार हैं, कोडिंग करने को, आप वो पैसा लगाने को तैयार हैं जो रिक्वायर्ड है, आप वो वक्त लगाने को तैयार हैं, आप एफर्ट लगाने को तैयार हैं। अगर आप ये सब के लिए तैयार हैं तो कैलकुलेट कीजिए कि वो मिनिमम क्या कॉस्ट है जो वहां तक पहुंचने में आपके लग जाएगी, ठीक है जी। एक बात ये हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करेक्टनेस।
क्या आपका जो विजन है वो साउंड आइडियोलॉजी बैक कर रही है या नहीं कर रही, यानी कि आप किसी का हक मार के तो वहां तक नहीं पहुंच रहे, यानी कि आप किसी के सर पे पैर रख के तो वहां तक नहीं पहुंच रहे। तो आपका जो भी विजन है उससे जो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स हैं उसको वैलिडेट कर सकें कि हाँ यार ये सही काम था, इससे किसी की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आई। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कोई भी ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप उन्हें इवेलुएट कर सकते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। और अगर आप लो स्कोर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वो विजन नहीं है, बल्कि वो शेख चिल्ली का फ्लॉ है। शेख चिल्ली को कितने लोग जानते हैं? तो शेख चिल्ली एक कैरेक्टर थे उर्दू के जो ना बस बैठ के ना डे ड्रीमिंग करते थे, तो काम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ सोचते थे। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है। तो विजन स्टेटमेंट शेख चिल्ली का फ्लॉ नहीं होता। अटेंडेंस की सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। तो अब हमारी जो गुफ्तगू है वो ये है कि भाई हमने शेख चिल्ली का फ्लॉ नहीं बनाना, बैठ के डे ड्रीमिंग नहीं करनी, हमने एक्चुअल काम करना है। ठीक है, और एक्चुअल काम कैसे होता है कि जब आप सुबह में एक्चुअली उठे हुए अपने आप को देखें और काम कर रहे हो और सब कर रहे हो, तो ये एक्चुअल काम होता है। तो आप जो भी स्टेटमेंट है आपका विजन स्टेटमेंट, उसको आप लिखिए और उसे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इवेलुएट कीजिए, तो आपको बड़े आराम से वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आप एवेलुएट करके ये तय कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एक्चुअली विजन स्टेटमेंट है। तो इसीलिए तो जो अहमद का अपनी हेल्थ के मुताबिक स्टेटमेंट था, हाँ वो क्या था, वो विजन स्टेटमेंट था ना, वो शेख चिल्ली नहीं था, क्योंकि उसने ये बताया था मेरी बेस एग्जैक्टली इतनी होगी, मेरी एंड्योरेंस एग्जैक्टली इतनी होगी, मैं इतना वॉक करूंगा, मेरी हाइट ये होगी, मेरा वजन ये होगा, मेरा BMI ये होगा। तो उसने एग्जैक्टली मैप किया था ना। तो उसको करने के बाद अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो फिर तो वो शेख चिल्ली का फ्लॉ ही है। विजन स्टेटमेंट का मकसद ये है कि ना सिर्फ स्टेटमेंट मौजूद हो, वो इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे इवैल्यूएट भी हो रही हो और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एक्शंस भी हों। पीपल गिव मी वन फॉर दिस। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। मैं ये स्लाइड्स वगैरह आज ही शेयर करा दूंगा इंशाल्लाह, तो जो लोग देर से ज्वाइन कर रहे हैं वो स्लाइड्स भी देख लेंगे और ऑनलाइन लेक्चर भी सुन लेंगे, तो इंशाल्लाह इट वुड बी क्लियर। आज की क्लास की लास्ट स्लाइड ये है, ये जो अल्टीमेट विजन है वो है बियॉन्ड टाइम है, वो बियॉन्ड आवर लाइफ है। ठीक है जी, इट इज बियॉन्ड अस, इट इज बियॉन्ड आवर फैमिली, इट इज बियॉन्ड आवर होम, इट इज बियॉन्ड टाइम। यानी कि एक ऐसा विजन कि जो 1000 साल पहले का इंसान भी नहीं लिख सकता था। और यही बात मैं भी आपको समझा रहा हूँ आहिल परवेज, 1000 साल पहले वाला इंसान भी एक वही विजन रख सके और 1000 साल के बाद वाला इंसान भी विजन रख सके। यानी कि एक ऐसा विजन जो किसी भी वक्त का इंसान रख सके, 1। सेकंड, एक ऐसा विजन जो इस दुनिया में कहीं भी लोग मौजूद हो रख सके, यानी कि सहारा डेजर्ट वाला भी रख सके और एंटार्क्टिका में जो इग्लू में रह रहा है वो भी रख सके, और जो बिल गेट्स भी रख सके। ठीक है ना? तो बताइए ऐसा विजन क्या होगा? And to be a good man, to be successful, help poor people, very nice. हाँ बिल्कुल, वो जो विजन होगा वो अपनी जात से बालातर होगा और उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं होगी कि मैं ये बनूंगा तो मैं ये बनूंगा। हाँ, टू सर्वाइव, इट वुड ऑलवेज बी अ जनरल स्टेटमेंट, टू सर्वाइव। ठीक है, आखिरत की तैयारी, ठीक है। और क्या लिखा? लोगों की मदद करना और जनाब पीसफुल होना और सबके साथ अच्छा रहना और सच बोलना। ये सब मैं पढ़ रहा हूँ जो आप लोग लिख रहे हैं, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप फौरन समझ गए कि इट वुड बी अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट एंड इट वुड ऑलवेज बी इंक्लूडिंग पीपल अराउंड अस। तो इट वुड बी अबाउट सोसाइटी, इट वोंट बी अबाउट आवर होम, आवर घर। और अल्लामा इकबाल ने ना बिल्कुल बचपन में हमें ये बात सिखा दी थी और हमें स्कूल में असेंबली में खड़े होकर हम पढ़ते भी थे, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं समझाया कि इसका ये मकसद है। तो बताइए, मैंने इससे अच्छी डेफिनेशन अल्टीमेट विजन की नहीं देखी। और वो क्या है
आप सब बताएं अल्लामा इकबाल ने ऐसी क्या नज़म बोली जिसमें उन्होंने ये कहा गया। हम सब स्कूल में पढ़ते थे, असेंबली में खड़े होकर। आप सबके स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है अबाउट अल्टीमेट। अरे वाह, जवाब आ गया भाई, मोहसिन शबीर साहब का, और फिर उजैर का भी आ गया। तो क्या है जनाब, लब पे आती है दुआ बन के, तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्यों हो भाई शमा की सूरत? बिकॉज शमा इज प्रिटी, मैं हूं। बिकॉज दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो भाई ऐसा क्यों नहीं गायकवान ने कि दूर मेरे घर का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरे घर में मेरे चमकने से उजाला हो जाए, या मेरे कारखाने में, या मेरे ऑफिस में, या मेरे बच्चों की जिंदगी में। नो, इट्स नॉट लाइक। तो जो बात है वो ये है कि बर्न योर सेल्फ अप फॉर अदर्स। क्या जैद साहब बहुत उम्दा, आई कंप्लीटली एग्री। तो जनाब ये है बात कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। वी नीड टू बर्न आवरसेल्फ अप फॉर अदर्स। अदर्स में हमारी इमीडिएट फैमिली ऑफ कोर्स सबसे पहले है, लेकिन वहां पे हमें रुकना नहीं है। फिर हमारा मोहल्ला है, फिर हमारा इलाका है, फिर हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, और सारी दुनिया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? कैन आई गेट 10 फॉर दिस? आज विजन की बात हमने कंप्लीट करी। हाँ, थैंक यू। ठीक है जनाब, तो आज के लिए हम यही रख रहे हैं, और अब इसके बाद हमारी वो किताब शुरू हो जाएगी 7 हैबिट्स वाली, जो मैं पहले ही शेयर करा चुका हूँ गूगल पे, और मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे भी शेयर करा दूंगा। तो आप कल तक जरूर देख लीजिएगा, आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट कह रहा हूँ, आपको रीडिंग मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको पावर पॉइंट स्लाइड भी मिल जाएगी, और आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अटेंडेंस तो हम ले चुके हैं 1 बजे, और 1 बजे ही अटेंडेंस ली जाती है। बस लाइट वाइट के बहाने बहुत हो गए। द हनीमून पीरियड इज ओवर, खत्म, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे भाई मेरा तो पहला दिन है, मुझे माफ कर दें। ओके, अच्छा भाई, जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो जल्दी से, अभी बाकी कोई कुछ भी ना लिखे, सिर्फ जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं हुई वो उसमें अटेंडेंस लिखें चैट बॉक्स में। अभी कोई बात ना करे, सिर्फ अटेंडेंस। जिनकी हुई नहीं है सारे लोग नहीं, प्लीज। अरे सभी लोग लिखे जा रहे हैं यार, आप सबकी तो अटेंडेंस हो गई है ना। सिर्फ वो लोग जो अभी अभी आए थे, जिनकी नहीं हुई है, वो कर लें भाई, बस। माय गॉड, यू पीपल आरंट लिसनिंग। भाई आप सबकी अटेंडेंस हो चुकी है। All right, people, take very good care of yourself. It's time to say bye-bye. Yep. All good. Bye. अगली क्लास में मुलाकात हो रही है। अल्लाह हाफिज।